यज्ञ के विषय में विचार कर रहे हैं। कल मनसा परिक्रमा मंत्र तक उसके अर्थ को समझे थे। आज उपस्थान मंत्र। उपस्थान मंत्र में कितने मंत्र हैं बताइए? चार मंत्र हैं। उद्वयम उदुत्यम जातवेदसम चित्रम देवानाम और तच्चक्षुर देवहितम। तो इन चार मंत्रों में उपस्थान, उप अर्थात समीप, स्थान माने विपरीति। इस मंत्र में साधक अथवा ईश्वर भक्त जो है ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए प्रार्थना करता है। परमपिता परमात्मा को जानने के पश्चात वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है अर्थात ईश्वर का अनुभव करता है। उद्वयम तमसस्वरी, तमः माने अंधकार। पाप रूपी अंधकार से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो देवों देवता परमपिता परमात्मा को जानने में समर्थ हो जाते हैं और उसके परमपिता परमात्मा रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश को हम पा जाते हैं। व्यक्ति संसार के बखेड़ा में लिप्त रहता है, वह ईश्वर को जानने में असमर्थ हो जाता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, वह दिखाई तो देता नहीं, उसे हम कैसे जानेंगे? तुम कहते हो कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो वह तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि एक फूलों में भी परमात्मा व्यापक है। हम तो फूल के एक एक पंखुड़ियों को तोड़कर देखे किंतु कहीं भी परमात्मा दिखाई नहीं दिया। यदि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा का ईश्वर का अनुभव हो जाए तो दुनिया में पाप और अंधकार ही न रहे, सभी जो है आस्तिकता बन जाएंगे। इस प्रकार परमपिता परमात्मा की कृपा सब पर बनी नहीं। जिस प्रकार एक पत्ते को देख करके एक वैज्ञानिक उसमें कई गुण को बता सकता है, उसी प्रकार उस पत्तों को देख करके एक साधारण इंसान उसमें कई प्रकार के उसमें गुण हैं, कई औषधीय गुण हैं, वह नहीं जान सकते। ठीक उसी प्रकार यकायक ईश्वर की प्राप्ति अथवा ईश्वर के गुणों का अनुभव प्रत्येक को होता नहीं। जिस प्रकार हम किसी चीज को अभ्यास करते हैं तभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्या को एक ही दिन में नहीं सीख सकता। जिस प्रकार रोटी बनाने के लिए हमें सीखना पड़ता है, कपड़ा बुनने के लिए सीखना पड़ता है, संगीत हमें सीखना पड़ता है, कोई भी विद्या यकायक एक ही दिन में नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार की हमें ईश्वर के गुणों को भी एक किसी के द्वारा उपदेश सुन लिए, कई ईश्वर भक्ति के भजनों को सुन लिए, तो इससे भी हमें जो है नहीं जान सकते। अर्थात इसकी भी कक्षाएं होती है, इसकी भी अभ्यास करनी पड़ती है। जिस प्रकार व्यक्ति एक गणितज्ञ बनना चाहता है तो उसे एक और एक, दो या दो चार इस प्रकार से गणित के मंजिल तय करनी पड़ती है, तब जाकर के एक गणित के सुयोग्य ज्ञाता बनता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की भी श्रेणियां हैं, इसे हमें जो है अभ्यास करनी पड़ती है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया च बहुना श्रुतेन। अर्थात परमपिता परमात्मा को हमें अनेक प्रवचनों से भी हम नहीं जान सकते, विद्या से भी नहीं जान सकते, किंतु यदि परमपिता परमात्मा की यदि कृपा हो जाती है तो वह जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। जिस प्रकार ईश्वर की आस्तिकता कैसे उत्पन्न होती है, एक छोटी सी कथा से समझाना चाहूंगी कि एक इस्लाम का एक कथा वाचक लिखता है कि रात को अंधेरे में एक जो है तारे दिखाई दिया, वह चमक रहा था। लोगों ने सोचा कि यह चमक रहा है, शायद यही संसार का मालिक है। उन्होंने अपने भाषा में कहा कि हाजा रब्बी, अर्थात यही मेरा ईश्वर है। तो कहते हैं कि थोड़ी देर में
बार ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार की दुखों की निवृत्ति के लिए 3 बार शांति का पाठ करते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख क्या है? जो अपने ही लापरवाही से होने वाला दुख, जिस प्रकार रोगी हो जाना, शरीर में कुछ पीड़ा हो जाना, शारीरिक कष्ट पहुंचाने वाला दुख को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक दुख। और आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख जैसे कोई जीव जंतु के द्वारा हमें कष्ट मिले, हमें उनसे दुख हो, जिस प्रकार सर्प आदि और हिंसक जंतु आदि से हमें कुछ आघात पहुंचे, उससे होने वाले दुख को हम क्या कहते हैं? आदि भौतिक। और आदि दैविक, जो परमपिता परमात्मा और जो विधाता द्वारा जो देवयुग से उत्पन्न होने वाला दुख, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जिस प्रकार अनेक प्रकार के जो है बेवजह से जो है अनेक बड़े-बड़े घटनाएं घट जाती है और नष्ट हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, दुख प्राप्त होता है, तो उससे होने वाला जो दुख है वो क्या है? आदि दैविक दुख। तो इस प्रकार हमें 3 बार शांति 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 ये उच्चारण करके 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमात्मा, जो कुछ भी है वो सब तेरा है, हमारा उसमें कुछ नहीं है, और ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, इसी आशय से हमें ये